नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, घर की लक्ष्मी घर की महिलाओं को माना जाता है। जिस घर के अंदर अच्छी चीज़ें होती है वहाँ पर अपने आप ही सब कुछ अच्छा और सब कुछ निर्मल होता है। उस घर के अंदर कभी भी दोस्तों माता लक्ष्मी नाराज नहीं होती है और वहाँ पर सदैव खुशियाँ बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर इस प्रकार के कार्य होते हैं तो आपका घर अपने आप ही बर्बादी की तरफ चला जाता है और ऐसे घरों के अंदर कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि उन घरों के अंदर अपने आप ही कंगाली आ जाती है। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस प्रकार की गलती आप अपने घर के अंदर नहीं करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट में अंदर हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, महिलाएं घर की सुंदरता, घर की लक्ष्मी और घर की देवी के रूप में मानी जाती है। तो वास्तुशास्त्र और समुद्र शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई है जो घर की महिलाओं को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला, घर की महिलाएं इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप भोजन खाएं उस समय आपको सकारात्मक बातें करनी चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य आए उस समय अगर आप लड़ाई झगड़ा या उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं तो ऐसे घरों के अंदर कंगाली आती है। इसी तरह दोस्तों, जिस घर के अंदर संध्या काल के बाद झाड़ू लगाया जाता है या फिर घर की रसोई घर के अंदर रात्रि को जूठे बर्तन छोड़े जाते हैं, ऐसे घरों के अंदर लक्ष्मी आती है और ऐसे घरों के अंदर माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। इसी तरह दोस्तों, जिस घर के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, अर्थात कि गंदगी जगह जगह पड़ी रहती है, जगह जगह पर अटापरा पड़ा रहता है, प्लास्टिक की चीज़ें पड़ी रहती है, वहाँ पर दोस्तों अपने आप ही अलक्ष्मी निवास करने लगती है। ऐसी घर की महिलाओं के घर के अंदर कभी भी अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह दोस्तों, ऐसी महिलाएं जो देर सुबह तक सोती रहती है और सुबह के समय जब धरती पर देवी देवताओं के आगमन का समय होता है उस समय नहीं जागना या देर सुबह तक सोते रहना, ऐसे घरों के अंदर हमेशा लक्ष्मी प्रवेश करती है और ऐसे घरों के अंदर बर्बादी देखने को नहीं मिलती। इसी तरह दोस्तों, ऐसी महिलाएं जो अपने गहने किसी अपने सुहाग की निशानी माने जाते हैं दोस्तों, जिस प्रकार मंगलसूत्र हो, पायल हो, बिछिया हो या हाथों की चूड़ियां हो या फिर अपना सिंदूर हो, दोस्तों इसे सुहाग की निशानी माना जाता है। अगर यह चीजें किसी अन्य महिलाओं को पहनने के लिए दे देती है दोस्तों, अगर उनकी किस्मत कैसी हो, उनकी सकारात्मकता नकारात्मकता कैसी हो आपको पता नहीं, और वह चीजें आपके पास आ जाती है तो आपके पति की उम्र पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और इससे आपके जीवन के अंदर धन धान्य की कमी आ जाती है या फिर वैवाहिक जीवन के अंदर किसी प्रकार का कष्ट आ जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने सुहाग की चीज़ें किसी भी दूसरे व्यक्ति को आपको नहीं देनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, महिलाओं को कुछ आदत जरूर बनानी चाहिए, जैसे कि तुलसी की पूजा के अंदर किसी प्रकार की आपको कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप तुलसी की पूजन के अंदर किसी प्रकार की गलती करते हैं, जैसे कि तुलसी की पत्ती सूख चुकी है, तुलसी का पौधा सूख चुका है और आप उसे ध्यान नहीं देते, तो ऐसे घरों के अंदर बर्बादी आ जाती है, ऐसे घरों के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए तुलसी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, महिलाओं से विशेष निवेदन है कि रात्रि को आपको बुरे स्वप्न आते हैं, बुरी चीज़ें आपके साथ घटित होती है या फिर अचानक आपकी नींद खुल जाती है, तब रात को सोते समय अपने सिरहाने बस 2 लौंग के टुकड़े रखकर सो जाए। कभी भी आपके घर के अंदर कंगाली देखने को नहीं मिलेगी, बुरी स्वप्न बुरी चीज़ें आपके साथ घटित नहीं होती। दोस्तों, इसी तरह ऐसे पुरुष और ऐसी महिलाएं जो वैवाहिक जीवन के अंदर बंध चुके हैं और वैवाहिक जीवन के अंदर बंधने के बाद भी पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन करते हैं, अपने वैवाहिक जीवन के साथ किसी प्रकार का धोखा रखते हैं, ऐसे घरों के अंदर अपने आप ही लक्ष्मी आती है। ऐसा जीवन महादेव और महागौरी इस ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कभी भी अपनी कृपा नहीं बरसाते, बल्कि ऐसे लोग सदैव दुखी रहते हैं। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों,
ऐसे महिलाएं जो कि अपने मासिक धर्म के अंदर नियमों का पालन नहीं करती है। आज की भागदौड़ के समय संभव नहीं है दोस्तों, अगर आप दूसरे नियम अपनाएं या ना अपनाएं, लेकिन आपको भगवान की पूजा पाठ या इनसे जुड़े नियम जरूर अपनाने चाहिए, ताकि आपके घरों के अंदर किसी प्रकार की कोई दुख दारुणियां देखने को नहीं मिले। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।